ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 26 of the Ayodhya Kandam, which has 38 verses. Beholding SriRama depressed in spirit and lustreless, with frustration written large on his countenance, Sita, who knew nothing about the interruption of his installation and had been eagerly and joyfully awaiting his return, inquires about the cause of his dejection and is told how his installation has been stopped and how he is going to be sent into exile by his father and exhorted to look after her father-in-law and mother-in-law as before and to treat Bharata, Shatrughna as her own brothers or sons and never to harbour malice towards them. आज हम अयोध्या कांड के षड्विंशः सर्गः का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। इस सर्ग में श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाने का विवरण दिया गया है। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः संप्रस्थितो वनं कृतस्वस्त्य यनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्तमनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गम नरैर्वृतम तृतीयान्या अन्याम मंथेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। Saluting Kausalya while about to set out for the forest, SriRama, for his part, on whom blessings had been invoked by his mother and who stuck to the most righteous path, agitated as were the hearts of the people that had gathered there through his richness and excellences of various kinds, illuminating at the same time by his very proximity the king's highway crowded with men anxious to have a look at the prince. वैदेही च अपि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदैव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। Sita, a princess of the Vaidehi territory, in her turn, who had been observing austere vows, had not so far heard all that had happened in the meantime, causing interruption in the installation of SriRama and making for his exile into the forest, so that the aforesaid installation alone of SriRama in the office of Prince Regent stood foremost in her heart. देव कार्यम स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणाम राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। Having offered worship to the gods, the celebrated princess, who knew her duty and was conversant with the moral code prescribed for kings
was waiting for her husband with a delighted mind. प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम प्रहृष्ट जन संपूर्णम प्रिया किंचित वांग मुख। इतने में ही श्री राम ने अपनी भले भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। In the meantime, SriRama, for his part, entered his gymnasium, which was most tastefully decorated and was crowded with overjoyed attendants, his head bent somewhat low through bashfulness. अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तम चिंता व्याकुलेत इंद्रियम। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। Forthwith springing up from her seat, Sita tremblingly saw her celebrated husband stricken with grief, his mind perplexed with anxiety. ताम दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तम शोकम राघवः सोढुम ततो विव्रतताम गतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। Seeing her, the said Sri Rama, a scion of Raghu, whose mind was given to righteousness, could not contain that grief existing in his mind, hence it became manifest. विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रसीवन्न ममर्षणम आह दुखा विसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभु। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? Seeing him pale of countenance, bathed in perspiration and unable to restrain his grief, Sita, who felt sore, stricken with grief, said, "What is this now, my lord?" अद्य बारः स्पतः श्रीमान युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणेः प्राज्ञेः केन त्वमसि दुर्मनाः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उस पुष्य नक्षत्र योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? The auspicious constellation Pushya, which is presided over by the sage Brihaspati and which is propitious for installation, is in the ascendant today. The ceremony is recommended by learned Brahmanas when the moon is in conjunction with the said asterism, O scion of Raghu. Wherefore then are you ill at ease? न ते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतम वदनम वलभु च छत्रेणाभि विराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। Your lovely countenance does not shine splendidly as it should when canopied by an umbrella, white as foam and provided with 100 ribs. व्यजन आभ्याम च मुख्य आभ्याम शतपत्र निभेक्षणम चंद्रहंस प्रकाश आभ्याम विज्यते न तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चमरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। Nor is your lotus-eyed face, I find, being fanned as it should with a pair of excellent chowries shining like the moon and a swan. वाग्विनो वंदिनश्चापि प्रहृष्टा सत् नरर्षभ
स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मंगलैः सूतमागधाः। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशलवंदी मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। Nor again are overjoyed minstrels and bards or even eloquent panegyrists seen extolling you in words full of benedictions today, O jewel among men. न ते क्षौद्रम च दधि च ब्राह्मणा वेद पारगाः मूर्धिग्न मूर्धा अभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषेक आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। Brahmanas well versed in the Vedas have not poured with due ceremony honey and curds along with water from holy places on your head after you have taken a full bath, drenching your head too. न त्वां प्रकृत्यः सर्वाः श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजितुम् इच्छन्ति पौरजानपदास्तथा। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्र आभूषणों से विभूषित, मुख्य सेठ, साहूकार और नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। Nor do all the king's ministers and the foremost among the traders decked with ornaments, nor again the citizens and people belonging to the countryside seek to follow you in state. चतुर्भिग वेग संपन्न नैरहरेः काञ्चनाभूषणैः मुख्यः पुष्परथो युक्तः किम न गच्छति ते अग्रतः। सुनहरे साज बाज से सजे हुए चार वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्प भूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? How does an excellent chariot used for traveling or pleasure and driven by four swift horses, decked with gold ornaments, not ahead of you? न हस्ति चाग्रतः श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरि प्रभः। वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? Nor is a glorious elephant adorned with all naval characteristics and resembling a mountain crowned with a dark cloud seen ahead of you in your drive back to the gymnasium, O gallant prince. न च कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रियदर्शन भद्रासनम पुरस्कृत्य यान्तम वीर पुरस्सरम। प्रियदर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? Nor again do I perceive marching before you a servant carrying in his hand an excellent seat, sitting mat, embroidered with a gold figure, O valiant prince of delightful appearance. अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? When the preparation for your consecration are complete, how is it that the color of your face appears so changed and no great joy is perceived in you at this moment? इतीव विल्पन्तीम ताम प्रोवाच रघुनंदनः सीते तत्र भवांस तातः प्रव्राजयति माम वनम। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। SriRama, scion of the Raghuvamsha, replied as follows to Sita, who was wailing as aforesaid. My adorable father, O Sita, is sending me into exile to the forest. कुले महती संभूते धर्मज्ञ धर्मचारिणी
शृणु जानकी ये नेदम क्रमेणाद्यागतम मम। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। Here, in order of sequence, O daughter of Janaka, descended as you are in the noble family, knowing as you do what is right and practicing virtue, wherefore this exile has fallen to my lot today. राज्ञा सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तू पुरा दत्तो महावरौ। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। Indeed, a couple of momentous boons were actually granted in the days gone by in favor of Mother Kaikeyi by my father, King Dasharatha, who is true to his promise. त्याद्य मम सज्जे अस्मिन् विषेके नृपोदयते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिर्निर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। The preparations for my consecration, arranged through the emperor's endeavor, being complete today, the king was pressed hard by her to grant those boons, and having been bound with an oath, was completely brought under her thumb on grounds of morality. चतुर्दश हे वर्षाणि वस्तव्यम दंडके मया पित्रा में भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। I must take my abode in the forest of Dandaka for 14 years, and furthermore, Bharata has been nominated by my father for the office of Prince Regent. सो अहम त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे तेनाहं कथयः कदाचन। रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणाः कथया भरत स्याग्रतो मम। इस समय निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा ना करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा ना करना। As such, I have come to see you while on my way to the lonely forest of Dandaka. I should never be praised by you in the presence of Bharata whenever he calls on you in order to pay his respects to you, lest you should forfeit his goodwill. For men endowed with power and fortune do not brook to hear the glorification of others. Therefore, my virtues should never be extolled by you before Bharata. अहम ते नानु वक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यम समीपे तस्य वर्तितुम। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। I should never be exalted to the skies by you even before your companions. You can stay with him only by behaving conformably to him. तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं सप्रसाद्य स्तवया सीते नृपतिश्च विशेषतः। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। The office of Prince Regent has been conferred on him by the king once for all. He should therefore be pleased by you, O Sita,
more so because he is going to be the king as well. अहं च अपि प्रतिज्ञां ताम गुरोः समनुपालयन् वनं मध्येव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। Duly implementing the aforesaid pledge of my father, I for my part shall proceed to the forest this very day. Please remain firm, O high-minded lady. याते च मयि कल्याणी वनं मुनि निषेवितं व्रतोपवास पर्या भवितव्यं तव्या नघे। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। Nay, when I have left for the forest inhabited by ascetics, O blessed lady, you should take to sacred observances and fasts, O sinless one. कल्यम उत्थाय देवानां कृत्वा पूजाम यथा विधि वंदितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। Rising at dawn and after performing worship of the gods according to the scriptural ordinance, King Dasharatha, my father, must be saluted by you. माता च मम कौसल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वतः सम्मान मर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। My mother, Kaushalya too, aged as she is and emaciated through agony, deserves to be duly respected by you, since you must keep virtue foremost in your mind. वंदित व्याश्च ते नित्यम याह शेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगय है समाहि मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरण में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। Those others too who are related to me as mothers deserve to be saluted by you every day, since all mothers are equal in my eyes in point of affection and goodwill they cherish for me, and the way in which they have looked after me when I was a child. भ्रातृपुत्र समौ च अपि द्रष्टवयो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। My brothers Bharata and Shatrughna too, who are dearer to me than life, should be particularly regarded by you as your own brothers or sons. विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। No offense should be given to Bharata at any time, for he is now, as it were, the ruler of our country as well as of our family, O princess of the Videhi territory. आराधिता हि शालेन प्रत्नेहि च ओप सेविताः राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं।
Kings, really speaking, highly pleased when propitiated through good conduct and served with continued endeavors and feel enraged otherwise. और अस्या न अपि पुत्रान् हि त्यज अन्तयहित कारिणीः समर्थान् संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं वे अपने और उस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। Rulers of men forsake even sons sprung from their own loins if they are adverse, and duly accept as their own even strangers who are friendly to them. सात्वं वसेह कल्याणी राज्ञः समनुवर्तनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्य व्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। Dwell you as such in Ayodhya under the protection of the emperor and conformably to the will of Bharata, remaining devoted to righteousness and following sacred observances of unfailing efficacy, O blessed lady. अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो ममः। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामनी, तुम्हें यही निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। I shall immediately proceed to the great forest of Dandaka, my darling, while you should live here only. O high-minded lady, you should conduct yourself in such a way as not to offend anyone. This is my advice to you. इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः संपूर्ण। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 26 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।